हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिप जॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट स्टेबल जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। इट सपोर्ट्स बॉडी वेट ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब ये शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्टेबल जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये बॉडी के वेट को वहन करता है, स्टैंडिंग में मदद करता है, वॉकिंग में मदद करता है, रनिंग और अदर एक्टिविटीज़ में मदद करता है। ठीक है, टाइप क्या है? वॉल एंड सॉकेट टाइप और साइनोवियल जॉइंट। लोकेशन बिटवीन हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस, मतलब हिप बोन और फीमर से के द्वारा ये जॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, प्रोवाइड मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। निमोनिक्स टू रिमेंबर क्या याद कर सकते हैं? हिप इज अ हैप्पी बॉल, तो हिप वॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। ठीक है, बोन्स आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कौन सा? हेड ऑफ अ फीमर राउंडेड बॉल है। एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक बोन। ठीक है, एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, लाइंड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो कैसे किस तरीके से याद कर? FAP, फैप करके याद कर सकते हो। फैप फीमर, एसिटाबुलम और पेल्विक बोन से ये बनता है। जॉइंट कैप्सूल की बात करेंगे हम लोग तो स्ट्रॉन्ग एंड द थिक फाइबरस कैप्सूल होता है अटैच्ड फ्रॉम एसिटाबुलम रिम टू द इंटर ट्रंकेटिंग लाइन एंड द नेक ऑफ द फीमर। तो जॉइंट कैप्सूल कहाँ से जुड़ा होता है? एसिटाबुलम के रिम से इंटर ट्रंकेटिंग लाइन और नेक ऑफ फीमर तक जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड लिमिट्स द एक्सेसिव मोशन। ठीक है, ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और लिमिट्स करता है एक्सेसिव मोशन को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिगामेंट्स। इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं? द हिप जॉइंट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इलियोफीमोरल लिगामेंट वाई शेप्ड का होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी, लिमिट्स हाइपर एक्सटेंशन, मतलब हाइपर एक्सटेंशन को रोकता है। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन को कहीं ना कहीं लिमिट करता है। प्यूबोफीमोरल लिगामेंट्स लिमिट्स एडेक्शन एंड एक्सटेंशन, एडेक्शन और एक्सटेंशन दोनों को रोकता है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, इशियोफीमोरल लिगामेंट लिमिट्स इंटरनल रोटेशन, मतलब इंटरनल रोटेशन कितना होगा उसको लिमिट करता है। ठीक है, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर या लिगामेंटम टेरेस कैरीज स्मॉल आर्टरी टू द फीमोरल हेड। ये एक स्मॉल आर्टरी को कहाँ लेता है? फीमोरल हेड तक ले जाता है। ठीक है, निमोनिक्स क्या याद करोगे? IPL करके याद कर सकते हो। तो इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल, इशियोफीमोरल, लिगामेंटम टेरेस, ये क्या है? इसके लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, मसल्स एक्टिंग ऑन द हिप जॉइंट, तो मसल्स कौन कौन सी इसमें एक्ट करती हैं? फ्लेक्शन ब्रिंग थाई टूवर्ड्स फॉरवर्ड, मतलब थाई को आगे की ओर ले जाने के लिए, तो इसमें मेजर फ्लेक्शन मसल्स कौन से? इलियोसॉस है, सार्टोरियस है, रेक्टस फीमोरिस है और पेक्टिनियस है। ठीक है, एक्सटेंशन मूव्स थाई बैकवर्ड, मतलब थाई वाले रीजन को पीछे ले जाने के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग में कौन कौन सी मसल्स हैं हमारे पास? बाइसेप्स फीमोरिस है। ठीक है, सेमी टेंडिनियस है और सेमी मेमोरस। कभी कभी हैमस्ट्रिंग अलग से 5 नंबर में पूछ लेता, तो इन मसल्स को अलग से भी डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कभी कभी हैमस्ट्रिंग 5 नंबर में पुराने पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, एबडक्शन की बात करें, मूव्स थाई अवे, मतलब थाई को मीडियल से दूर ले जाने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी है? ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमम है, टेंसर फेसियल लेटे है, तो इसमें ग्लूटियस की दोनों हो गई और टेंसर फेसियल लेटे हो गई। ठीक है, एडक्शन की बात करें, मूव्स थाई टुवर्ड्स मिड मीडियल की ओर थाई को ले आना। ठीक है, इसमें एडक्टर लॉन्गस हो गई, ब्रेविस हो गई और मैग्नस हो गई। ठीक है, इसमें ग्रेसेलिस भी हो गई, अब पैक्टिनियस भी हो गई। मीडियल रोटेशन की बात की है, ग्लूटियस एंटीरियर फाइबर्स, ग्लूटियस मिनिमस के इंटीरियर फाइबर्स और टेंसर फेसियल लेटे हो गई। ठीक है, लेटरल रोटेशन की बात करें, लेटरल साइड रोटेशन करने के लिए कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? पेरिफॉर्मिस है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, जेमेलिनी है, ग्लूटियस मैक्सिमस है और क्वाड्रेटस फीमोरिस है। निमोनिक्स फॉर द मोमेंट्स के लिए आई ग्राफ क्यों स्मोक, तो इलियोसॉस फ्लेक्शन के लिए, ग्लूटियस मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, एरेक्टस फीमोरिस फ्लेक्शन के लिए, एबडक्टर एडक्शन के लिए, पिरिफॉर्मिस लैटरल रोटेशन के लिए, हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटस फीमोरिस लैटरल रोटेशन के लिए, सार्टोरियस फ्लेक्शन के लिए, मीडियस या ग्लूटियस की मीडियस जो है एडक्शन के लिए, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस रेटर रोटेशन के लिए और ग्लूटियस मिनिमस मीडियल रोटेशन के लिए। ठीक है, आई ग्राफ क्यू स्मोक। ठीक है, आई ग्राफ क्यू स्मोक करके याद कर सकते हैं आप चाहे तो। मोमेंट रेंज मसल्स इन्वॉल्व, तो फ्लेक्शन 120 के लिए इलियोसॉस है और रेक्टस फीमोरिस है। ठीक है, एक्सटेंशन 20 डिग्री के लिए ग्लूटियस मैक्सिमम और हैमस्ट्रिंग है। एबडक्शन 45 डिग्री करने के लिए ग्लूटियस मीडियमस और ग्लूटियस मिनिमम्स है। एडक्शन 30 डिग्री करने के लिए एडक्टर्स हैं। मीडियल रोटेशन 30 डिग्री करने के लिए ग्लूटियस मीडियस और TF है, टेंसर फेसियल लैटे है। ठीक है, लेटरल रोटेशन 45 डिग्री के लिए पेरिफॉर्मिस है, ग्लूटियस मैक्सिमम्स है। इसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई है उनके बारे में, सप्लाइड बाय द नर्व फ्रॉम द लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सस, लंबर और सैक्रल प्लेक्सस से जो नर्व आती हैं वो इससे सप्लाई करती हैं। उसमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं? फीमोरल नर्व है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, साइकेटिक नर्व है, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, सुपीरियर ग्लूटियन नर्व है। इसका नंबर क्या? फोसेक करके, फीमोरल, ऑब्ट्यूरेटर, साइकेटिक, सुपीरियर ग्लूटियल और क्वाड्रेटस फीमोरिस नर्व। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो मेनली फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज इसे सप्लाई करती है। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर
आर्टरी बाया लिगामेंटम टेरिस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। निमोनिस की बात करें तो मोल्स कर याद कर सकते हैं आप। मीडियल सर्कमफ्लेक्स ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है, और सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, ड्रेन्स इनटू डीप इंग्वाइनल एक्सटर्नल इलियक लिम्फेटिक, डीप इंग्वाइनल और एक्सटर्नल इलियक लिम्फेटिक नोड्स में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है। बात करें स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी क्यों होती है? हिप जॉइंट इज मोर स्टेबल देन द शोल्डर जॉइंट ड्यू टू डीप सॉकेट, मतलब इसका एस्टाबुलम जो होता है बहुत गहरा होता है, उसका बहुत कम गहरा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, उसके लिगामेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, इसके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। सराउंडिंग मसल्स जो इसकी, दिस स्टेबिलिटी अलाउस हाई वेट बेरिंग बट लिमिट्स मोमेंट्स कंपेयर टू द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का मोमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में ज़्यादा मोमेंट कर सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी कम थी, इसका मोमेंट थोड़े से कम है, उससे मोमेंट है काफ़ी हद तक, अदर जॉइंट्स से कंपेयर करोगे तो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शोल्डर जॉइंट से थोड़े कम है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें या क्लिनिकल कोरिलेशन, तो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर कॉमन इन एल्डरली, ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, मे लीड टू एवास्कुलर निक्रोसिस ड्यू टू डिस्टर्ब्ड ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से एवास्कुलर निक्रोसिस का खतरा बना रहता है, ठीक है। एवास्कुलर निक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ द बोन ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई, बोन की मृत्यु हो जाए, मतलब बोन के सेल्स की डेथ हो जाए, ऑस्टियो सेल्स डेथ हो जाए, किसकी वजह से? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ठीक है। सीन आफ्टर ट्रॉमा और स्टेरॉइड या ट्रॉमा के बाद ये कंडीशन देखी जाती है। हिप डिसलोकेशन यूजली पोस्टीरियर इन डायरेक्शन, हिप डिसलोकेशन बहुत रेयर देखना, बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ, मेड डैमेज साइकेटिक नर्व भी इसमें डैमेज हो सकती है, ठीक है। ट्रेंट-डेलबर्ग साइन क्या होता है? ड्यू टू वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मीडियमस या मिनिमस, सीन इन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी, ठीक है, इसमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी देखी जाती है। पेल्विक्स ड्रॉप्स ऑन अपोजिट साइड, पेल्विक्स जो होता है वो अपोजिट साइड में ड्रॉप गिर जाएगा, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ हिप कॉमनली डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, कॉज पेन, स्टिफनेस, रिड्यूस रेंज ऑफ मूवमेंट, इसमें क्या होगा? दर्द होगा, जकड़ाहट होगी और रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा। टेंडल्सबर्ग टेस्ट, आस्क द पेशेंट टू स्टैंड वन ऑन ए पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी एक टांग पर खड़े हों। इफ़ द पेल्विस ड्रॉप्स ऑन द अपोजिट साइड पॉजिटिव टेंडरबर्ग साइन, तो आप अगर उसका जो पेल्विस है वो एक साइड पे और गिर जाता है तो आप टेंडरबर्ग साइन पॉजिटिव है। कंपेरिजन बिटवीन हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, जो लाल से लिखा है वो क्या है? हिप जॉइंट है, और जो काले से लिखा है वो शोल्डर जॉइंट है। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट कैसा है? बॉल एंड सॉकेट, वो भी बॉल एंड सॉकेट है। स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? हाई है, उसकी लो है। मोबिलिटी इसकी मॉडरेट है, उसकी वेरी हाई है। इसका डिसलोकेशन रिस्क लो है, उसका हाई है, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या? इलियक इश्चिक स्पाइन, आप एसिटाबुलम देखोगे, फिर यहाँ पर ये लिगामेंट्स हैं, इलियो फीमोरल लिगामेंट, प्यूबो फीमोरल लिगामेंट्स लगे हुए हैं, ये देखिए लिगामेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। सुपीरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस, ये आपकी उसकी चल रही है, प्यूबिस चल रही है, प्यूबिस के सुपीरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस, ठीक है। यहाँ पर है फीमर का हेड जाके फीमोरल हेड से अटैच हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर टोंकेटर, यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स, इलियो फीमोरल लिगामेंट, प्यूबो फीमोरल लिगामेंट, ठीक है। ये लिगामेंट जाके इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।